देश भर के 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं। इन सभी राज्यों में से सबसे अधिक महत्वपूर्ण चुनाव उत्तर प्रदेश विधानसभा के चुनाव माने जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा के चुनावी समर में अब सभी राजनीतिक दल वोटों के गणित को साधने के लिए तैयार हो चुके हैं। एक तरफ योगी सरकार यूपी की सत्ता में वापसी करना चाहती है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस प्रियंका गांधी की अगुवाई में पहले से बेहतर प्रदर्शन करने की कोशिश करना चाहती है। बीएसपी जातिगत समीकरणों को साधने की, तो समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव की अगुवाई में एक बार फिर से सरकार बनाने का दावा पेश करना चाहती है। और इसी के मद्देनजर उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में हर कोई पार्टी ब्राह्मण वोटों को अपने पाले में लाने के लिए कोशिश कर रही है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री और यूपी के चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान के घर यूपी के ब्राह्मण नेताओं की एक बड़ी बैठक हुई। बैठक में ब्राह्मणों की नाराजगी को लेकर मंथन हुआ। बैठक के आखिरी में तय हुआ कि ब्राह्मणों को मनाया जाए और पूर्व केंद्रीय मंत्री शिव प्रताप शुक्ला की अगुवाई में एक कमेटी बना दी गई। अब ये कमेटी हर विधानसभा में टीम बनाकर ब्राह्मणों के घर घर जाकर उन्हें मनाने की कोशिश करेगी। सवाल उठता है कि बीजेपी लीडरशिप ने भी क्या ये मान लिया है कि यूपी में ब्राह्मण समाज उनसे नाराज है। आपको बता दें कि योगी सरकार में 10 ब्राह्मण मंत्री और विधानसभा में पार्टी के 46 ब्राह्मण विधायक होने के बावजूद बीजेपी को अलग से ब्राह्मण कमेटी बनाकर ब्राह्मणों को एक बार फिर से अपने पाले में लाने की कोशिश करनी पड़ी है। खबरों के मुताबिक धर्मेंद्र प्रधान के यहाँ हुई बैठक में एक सांसद ने साफ कहा कि जिन्हें ब्राह्मणों का चेहरा बनाकर सरकार में लाया गया था, वह किसी काम के नहीं निकले। वह ना तो ब्राह्मणों की सुनते हैं और ना ही उन्होंने कभी उनका भला किया। इसके अलावा बैठक में गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी का मुद्दा भी उठाया गया। आपको बता दें कि पिछले विधानसभा चुनाव यानी साल 2017 में उत्तर प्रदेश के 312 बीजेपी विधायकों में से 58 ब्राह्मण उम्मीदवार जीतकर विधानसभा पहुंचे थे। योगी सरकार में जिन 56 चेहरों को मंत्री पद दिया गया था, उनमें श्रीकांत शर्मा, ब्रिजेश पाठक, दिनेश शर्मा और जितिन प्रसाद समेत 9 ब्राह्मण मंत्री बनाए गए थे। यह अलग बात है कि इसके बावजूद योगी सरकार पर ठाकुरवाद के आरोप लगे और कई मौकों पर ब्राह्मणों की नाराजगी देखने को मिली। वहीं दूसरी तरफ बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने इस समुदाय को अपने साथ लाने के लिए साल 2007 के विधानसभा चुनाव में 55 से भी ज्यादा ब्राह्मणों को टिकट दिया था। इनमें से 41 ब्राह्मण चुनाव जीतने में कामयाब रहे थे और मायावती की राज्य में पूर्ण बहुमत से सरकार बनी थी। उस वक्त मायावती का नारा था, हाथी नहीं गणेश हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश हैं। बीजेपी ब्राह्मणों की नाराजगी का जोखिम नहीं उठाना चाहती, इसीलिए पूरी कोशिश कर रही है कि ब्राह्मणों को अपने पाले में लाया जाए। वहीं दूसरी तरफ सपा चीफ अखिलेश यादव भी अब ब्राह्मणों को रिझाने में आगे आ गए हैं। पिछले साल सपा ने लखनऊ में परशुराम की 108 फीट लंबी प्रतिमा लगाने की चुनावी दाव खेला। इसके साथ ही कई ब्राह्मण चेहरों को सपा ने अपने यहाँ जगह भी दी। अब देखना यह होगा कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में आखिरकार ब्राह्मण वोट किसका साथ देता है।